सेवत्स्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की हम खूब विनम्रता से सेवा करने का अवसर ढूंढें। एक बात बड़ी समझदारी की गोपाल भैया हम कहना चाहते हैं। साधु पुरुष कैसा महाराज बाबा कि कई बार जिसको देखकर ये समझ ही ना आए कि हम सेवा क्या करें। दो प्रकार की व्यवस्था है। एक जगह अपने को बड़ा आसानी से समझ में आ जाए कि सेवा क्या है, क्या करें, लो बड़ा लो, अच्छा यहां दान पेटी हमने इसमें डाल दी 500 रुपया, अच्छा ये गौशाला हमने इसमें कटा दिया 1000 रुपये की पर्ची, अच्छा वहां ये हम करिया तुला दान, वहां ये हम ये कर, हम मतलब एक जना है जो खूब आपको अवसर दे रहा है, ठीक है, प्रणम्य है, भला है, बड़ा है, मुझे कोई आपत्ति करने का अधिकारी नहीं, किसी को भी नहीं। उसने व्यवस्था बनाई, तुम्हारी समझ में आए करो, नहीं समझ में आए कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है तुम्हारे साथ। पर कहीं कहीं मेरा अपना, देखो हर आदमी का अपना अनुभव होता है। हमारे अनुभव में कई बार, क्योंकि मैं बाबा के साथ रहा गोपाल भैया, चरम पर पहुंचकर एक बक्से में जीवन जी लिया, अपना विश्व प्रसिद्ध नाम भी छोड़ दिया, और फिर कई ऐसे कृपा करी बाबा मेरे पास आ जाता है, सब आ जाता है। तो मैं ये अनुभव किया कि कई बार माता चाहे वो इतना विनम्र रहता हो कि अपन समझ नहीं पाए कि उसको क्या दे, और या कई बार वो इतना समर्थवान रहता है कि अपन समझ नहीं पाए कि उसको क्या दे। सेवत्स्व साधु पुरुष, अरे क्या दूं मैं, ये महात्मा को क्या दूं, ये साधु को मैं क्या दूं। एक समय होता है जहां समझने में बड़ी कठिनाई होती है कि अपन देवें क्या। और ये जो भ्रम है ना बीच में खड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा, वो भ्रम सबसे पहले आपके अभिमान को खाता है, क्योंकि मैं दे रहा हूं इस बात का अभिमान उस देने के पुण्य को खत्म कर देता है। अनाउंसमेंट खत्म नहीं करता, पर उसका अभिमान खत्म कर देता है। मैंने दिया। पुराने लोगों का तो यही कहना है कि भाई एक हाथ देवे तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। खैर ये तो एक अलग बात है, इतनी ऊंची बात तो अलग है। लेना देना, सेवा वैसे लेने देने तक सीमित नहीं है। सेवा का मतलब लेने देने का ही मतलब नहीं है। कभी कभी कुछ करना सेवा है, तो कभी कभी कुछ न करना भी सेवा है। सही बात बताऊं, अगर मैं यहां बोलकर सेवा कर रहा हूं तो आप सब यहां सुनकर भी सेवा कर रहे हैं। तो सुनना भी तो सेवा, और इस दुनिया में सुनने वाली सेवा ज्यादा बड़ी है बोलने वालों की। यहीं अगर माइक घुमा दूं तो 10-10 मिनट तो सब बोले ही लेंगे, चाहे जो बोले, हमारे इतने सब गुणी जन बैठे। अपना अनुभव यहां पहुंचा। मैं दोनों महात्माओं से मिला हूं जिनको मैं महात्मा मानूं। कई बार ऐसे भी महापुरुषों से भेंट हुई है बाबा, आप अपनी घर के इसलिए मालूम है कि भाई क्या दूं समझ नहीं आ रहा। जो देने की सोचो उससे 10 गुना बड़ी चीज पहले से मौजूद है। क्या दूं, क्या दूं। यहां 2, 5, 10 कमरा का घर लेकर अपन अभिमान करते डोलने, कोई ऐसे देखे अब 500 कमरे का स्थान खड़ा, फिर बाबा जी फटी लंगोटी में बैठे हो महाराज, क्या दियो। और कहीं दूसरी जगह ऐसा भी मैंने देखा, उसके कुछ काम का ही नहीं, तो मैं क्या दूं। कोई ऐसी वस्तु मेरे पास है ही नहीं जो उसके काम में आ सके। यात्रा में घूमे या बैठे या चले, या ऐसी उसकी दिनचर्या, ऐसी उसका नियम ऐसा। जैसे एक निवेदन भागवत जी में प्रसंग आया है, एक बार
नारद जी ने सनकादिकों को कथा सुनाई। तो कथा सुनाने के बाद माता सनकादिकों की इच्छा हुई कि हम नारद जी को कुछ भेंट दें। अब उनको समझ में नहीं आया कि नारद जी को दें क्या। नारद जी भी बोले, ये जो तुम मुझे दे रहे हो मैं इसका करूंगा क्या? मेरे पास तो कोई बैंक नहीं, मेरे पास कोई जेब नहीं, और मैं सदा यात्रा में रहने वाला आदमी, धर के कहां तू सुविधा नहीं भजन और दे रहा है, मुश्किल है। नारद जी ने कहा सनकादिकों से, ये मेरी भेंट अपने पास संभाल के रखो, मुझे कभी जरूरत होगी तो मैं तुमसे ले लूंगा। और कहते हैं नारद जी ने सनकादिकों को रामायण की कथा सुनाई थी, और एक दिन नारद जी ने भेंट मांग ली, तब सनकादिकों ने नारद जी को भागवत की कथा सुना दी। महाराज महात्मा में कथा आई है ना, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य ने बैठकर सुनी है। सेवत्स्व साधु पुरुषान, जो सद गया है उसकी सेवा करना बड़ा दुरूह कृत्य है, बड़ा कठिन।